हुआ कुछ ऐसा कि एक बार फिर से हिंदू लड़कों ने ताजमहल में जाके भगवा झंडा फहरा दिया। तो ये तो अच्छी बात है भगवा झंडा फहराना, क्योंकि भगवा झंडा सद्भावना का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है और हमारी विरासत को दर्शाता है। तो ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि सारे मस्जिदों से हरा झंडा उतार के भगवा लहरा दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, सद्भावना का प्रतीक होगा, कितना अच्छा रहेगा। सभी मस्जिदें, पूरा देश भगवाकरण हो जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। शौर्य का प्रतीक जो हो, देखिए क्या कहते हैं, हमारे तिरंगा में भी सबसे ऊपर रखा जाता है केसरिया रंग को, भगवा रंग को। तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन पहले आप उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पूरी सही आ रही है। ऐसी आ रही। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया है, तो उसमें कुछ हिंदू लड़के आते हैं, ताजमहल में एंट्री लेते हैं और वहाँ पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। तो ये भैया इसमें गलत कहाँ दिख रहा है। ये तो सद्भावना का प्रतीक है। जैसे क्या कहते हैं, नंद बाबा मंदिर में कुछ मुस्लिम लोग गए थे और उन्होंने नमाज पढ़ दिया था। तो इसमें गलत क्या है। ये तो सद्भावना का प्रतीक है। ये बराबर मतलब सब धर्म समान जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये तो वही है। इसी का तो परचम लहराने गए थे हमारे हिंदू। और क्या वो कोई मस्जिद तो नहीं है ना वहाँ पे, वो तो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर कोई भी कुछ भी फहरा सकता है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब तुम कहोगे कि भगवा झंडे में से, तिरंगे झंडे में से भगवा कलर निकाल दिया, से फहरा और उजला रहेंगे, ऐसा थोड़े होगा भैया। अब ये अच्छी बात है, भगवा झंडा फहराया गया और इस तरह के कार्य आगे भी होने चाहिए ताकि लोगों में सद्भावना बनी रहे, लोग एक दूसरे के बारे में सोचें। मैंने तो शुरू में ही कहा कि मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर भी उतरवा देना चाहिए, क्योंकि इस पर तो कानून में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लाउड स्पीकर बैन होनी चाहिए यहाँ पर, और बैन कर दिया गया है। तो अगर आपको भगवा झंडा लहराने से इतनी कष्ट होता है तो भैया हम लोग को भी तो लाउड स्पीकर से कष्ट होता है। इतने तुम ज़ोर ज़ोर से इतने जो हल्ला कर करके चिल्लाते हो दिन में 5 बार, तो हमें कान नहीं दुखते का? हाँ दुखते हैं भैया। लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं ना, बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तुम भी बर्दाश्त करो। और कौन सा क्या कहते हैं, ताजमहल में ये था, मस्जिद था या कुछ इस तरह, या कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया चैनल ने इस तरह छापा कि एक बार और ताजमहल में भगवा झंडा लहरा दिया। अरे बहन चोद, लहरा दिया तो कौन सा जुल्म हो गया? अच्छी है, लहराना अच्छा है मादर चोदो। अब इस पर स्वरा भास्कर कहती है कि एक बार फिर से, मतलब एक बार फिर से का मतलब क्या है? इस बहन चोद को इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसे कोई फिल्म मिलती नहीं है, पहली बात वो। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात भी यही है कि इसको कोई फिल्म नहीं मिलती, कोई इसे पूछता नहीं है। तब इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे बहन चोद के पास? जब इसके पास पैसे नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? तो इसकी फंडिंग इसी सब चीज़ों के लिए होती है कि ये इस तरह की प्रोपेगेंडा में साथ दे ताकि इसकी फंडिंग हो, इसके खर्च चलते रहे। तो मेन खेल है पैसों का। तो इसके बुर में तो खुजली होती रहती है, तो इसके उंगली से तो काम चलता नहीं है। अब इतना बड़ा हो गया है, अब इसमें डायरेक्ट हाथ चाहिए, तो अब इसे भी हर जगह हाथ घुसाना पड़ता है, क्या करोगे? तो ये इसका वही है। तो फिर से ये बोलती है, मतलब डिमोलिश कर दिया गया। भगवा गुंडों ने कुछ इस टाइप से उसने ट्वीट किया था कि एक बार फिर से भगवा रंग लहरा दिया। भगवा गुंडों ने ताजमहल पर मुस्लिम राजा द्वारा बनाए गए इमारत को डिमोलिश किया। अरे मादर चोद, सुन बहन की लौड़ी, इधर सुन, इधर आ। मादर चोद, झंडा लहराना और डिमोलिश करना अंतर नहीं दिखता है क्या? मादर चोद, तुम क्या बाबरी मस्जिद सबको समझ रही हो? क्या चाहती हो? इस ताजमहल को भी ढा दिया जाए, हैं? इस ताजमहल को भी तोड़ दिया जाए? मादर चोद, इसको तो सब बाबरी मस्जिद लगता है कि फिर से यहाँ पर बाबरी मस्जिद हो गया। उसके बाद उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रूल नहीं है कि आप ताजमहल में भगवा रंग के कपड़े या क्या कहते हैं भगवा झंडे नहीं लहरा सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो भैया अगर भगवा झंडा ही लहरा रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे 2 मुल्लों ने आके हमारे नंद बाबा मंदिर में मथुरा में उन्होंने नमाज पढ़ दिया था, उसी का तो प्रतीक है ये सब। अब तुम रिटेलेट करोगे तो उसका कुछ तो रिएक्शन होगा ना, एक्शन आएगा तो कुछ तो रिएक्शन होगा। इनपुट डालोगे तो कुछ तो आउटपुट निकलेगा। ऐसा थोड़े है तुमने इनपुट डाला, आउटपुट के नाम पे कुछ नहीं निकला। तो जब तुम ऐसे कार्य करोगे तो ये सब ज़रूरी है करना। अगर तुम नहीं करोगे, सद्भावना तुम नहीं बढ़ाओगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और स्वरा भास्कर की तो क्या बात की जाए, उस रंडी की माधुरी की, जो जिसको कोई फेम नहीं मिलता वो इसी तरह का काम करती रहती है लाइमलाइट में रहने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है भैया। मतलब अब काम नहीं है तो तुम लिबरल बन जाओ बहनचोद, भारत के खिलाफ कुछ बोलो, हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलो, तब तुम्हारे पास काम आएंगे। तुम्हें फंडिंग दी जाएगी कि तुम ऐसा बोलो, धीरे धीरे धीमा जहर घोलो इस समाज में। इस टाइप की कुछ फंडिंग चल रही है, तो स्वरा भास्कर कैसे ना बोले इस पे। ये हो सकता है अल्ट न्यूज़ जैसे क्या कहते हैं फेक प्रोपगंडा चलाने वाले, इन लोगों का यही काम है। द प्रिंट, इन लोगों का यही काम है, प्रोपगंडा फैलाओ, जितना झूठ हो सके हिंदुओं को बदनाम करो। कोई नहीं, ये सद्भावना का प्रतीक है। और कोई रूल भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या कहते हैं आप ताजमहल में झंडा लेकर नहीं जा सकते। तो अगर ऐसा कोई रूल रहता तो चलो ठीक है, यहाँ पर शांति प्रिय समुदाय रहते हैं, वो लोग भड़क जाएंगे, उनको थोड़ा दुख होगा, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं है, शांति प्रिय समुदाय को दुख हो या कुछ, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ता। मेरे लंड पे शांति समुदाय, शांति प्रिय बने फिरेंगे। तब तो आप में अशांति आ जाती है। जब बात हो जाती है क्या कहते हैं आपके धर्म को लेकर कुछ ऐसा, तब तो आप में अशांति आ जाती है। लेकिन जब हिंदू धर्म को लेने की बात हो तो आप पूरे कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, जो भी हिंदुस्तानियों ने किया है वो बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे तो मैं कहता हूँ उसके गुंबद पे चढ़ के, ताजमहल के गुंबद पे भगवा झंडा फहराया जाना चाहिए, ताकि एक शांति का ये जाए लोगों में कि शांति का माहौल बना हुआ है यूपी में, और एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इस तरह का कार्य होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के कार्य बराबर होने चाहिए, ताकि सामने वाले समुदाय को भी लगे कि अब हिंदू चुप नहीं बैठ रहा है, वो कुछ करने के ठान रहा है और करेगा आगे। अगर कुछ तुम करोगे तो उसका रिटेलिएट तो होगा ही, मतलब एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो होगा ही, कुछ तो आएगा उधर से। तो वही हो रहा है, और ये होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह का कार्य होना चाहिए। और इस तरह का कार्य सराहनीय है, बहुत कम इस तरह के कार्य देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी कर रहा है बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह के कार्य को आगे बढ़ावा देना चाहिए हिंदू धर्म को और या हिंदू संगठनों को, ताकि लोग और भी ऐसे कार्य करें, ताकि सद्भावना पहुँचे। ये देखिए, हम भगवा झंडा हमारे वीर शिवाजी लहराते थे, शौर्य का प्रतीक। तो कुछ तो बात है भगवे में, ये आँखों को चुभता भी नहीं है। कितना सैफ्रॉन कलर है, कितना अच्छा लगता है, आँखों को चुभता नहीं। और बाकी कलर तो आँखों को भी चुभते हैं भैया, लेकिन ये आँखों को भी नहीं चुभता है। एक देखने के बाद एक सुखद सी अनुभूति होती है। अब क्या चाहिए, भगवा झंडा लहराया गया, तो मैं तो कहता हूँ गुंबद पे चढ़ के, जैसे क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया था, उसी तरह से लहरा दिया जाए। लेकिन कुछ तथाकथित सेकुलर लोग कुछ इस तरह से प्रयोग करेंगे इस चीज़ का कि जैसे कि क्या कहते हैं डिमोलिश कर दिया गया, मतलब जैसे बाबरी के साथ किया गया उसी तरह ताजमहल के भी साथ किया गया। हाँ, ताजमहल के कोने में एक मस्जिद है, लेकिन उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मस्जिद अपनी जगह पे है, ताजमहल अपनी जगह पे है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है। आप चाहो तो ताजमहल के अंदर झंडे फहराओ, ताजमहल के बाहर झंडे फहराओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क पड़ता है शांति दूतों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, और लिबरल लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि लिबरल लोगों के गांठ फाड़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ हो जाए भाई, कितना गांठ फैलाएंगे ये लोग, हम उसमें बांस घुसा देंगे गांठ में। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना काम कीजिए और सद्भावना का प्रतीक बनिए, एक दूसरे में भाईचारा फैलाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।